औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज का टॉपिक है नाइन्थ फिजिक्स सिस्टम इंटरनेशनल रूल ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम। ठीक है। अब क्या है दरअसल एसआई सिस्टम? हम कहते हैं कि भाई एसआई सिस्टम जो है वो दरअसल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या है, मैट्रिक सिस्टम। शुरू में क्या था, मैट्रिक सिस्टम था। उसी मैट्रिक सिस्टम को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, एसआई सिस्टम बनाया गया या सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया। सबसे पहले थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करते हैं। मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं। अच्छा, 1789 में मैट्रिक सिस्टम 1789 में बनाया गया। ठीक है। कहाँ पे बनाया गया? फ्रांस में। मैट्रिक सिस्टम 1789 में फ्रांस में बनाया गया और उसमें सिर्फ उस वक्त दो क्वांटिटी थी। एक था हमारे पास मीटर और उसके दूसरा क्या था, किलोग्राम। यानी मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1789 में फ्रांस में बनाया गया। उस वक्त इसमें दो यूनिट्स थे, या उसको हम कहेंगे दो क्वांटिटी थी, मीटर और किलोग्राम। ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल, यानी इसके बाद मैक्सवेल और किसने, केल्विन ने, ये दो साइंटिस्ट मैक्सवेल और केल्विन ने 1860 में, ठीक है, मैक्सवेल और केल्विन ने 1860 में एक सजेशन दी जिसमें तीन यूनिट्स थे। यानी मतलब मैट्रिक सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए एक सजेशन दी जिससे उसने तीन क्वांटिटीज लिखी, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, या फिर लेंथ, मास एंड टाइम। इसको हम कहेंगे लेंथ, मास और टाइम। अच्छा, ये कब बना? 1860 में। किसकी सजेशन से? मैक्सवेल और लॉर्ड केल्विन, दो साइंटिस्ट है। इन्होंने 1860 में एक सजेशन दी कि भाई तीसरे स्टैंडर्ड को भी इसमें शामिल होना चाहिए, और वो था हमारे पास टाइम। ठीक है। अच्छा, फिर 1954 में, ठीक है, 1860 के बाद 1954 में इंटरनेशनल सिस्टम का फर्स्ट वर्जन दुनिया के सामने आया या लोगों के सामने आया 1954 में। ठीक है, 1954 में फर्स्ट वर्जन ऑफ एसआई सिस्टम। इसको मैं क्या कहूँ, ठीक है, यानी फर्स्ट वर्जन ऑफ एसआई सिस्टम में, यानी 1954 में पहला वर्जन एसआई सिस्टम का बनाया गया जिसमें 6 यूनिट्स थे। यानी जिसमें क्या थे? 6 यूनिट्स थे, या मतलब उसमें कहूँ 6 क्वांटिटीज थे। 6 क्वांटिटीज के 6 मतलब 6 यूनिट्स बनेंगे। 6 क्वांटिटीज थे जिसमें मीटर था, फिर सॉरी मैं इसको क्वांटिटी के हिसाब से लिखूंगा, यानी लेंथ था, उसके बाद मास, फिर टाइम था, ठीक है, फिर टेम्परेचर बना, ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, और इलेक्ट्रिक करंट था। ठीक है।
ये छह क्वांटिटीज थी। ये कब बना? 1954 को पहला वर्जन बना। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट। बाद में 1971 में, ठीक है, 1971 में जो सातवां स्टैंडर्ड था वो इसमें शामिल किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी मोल। ठीक है, तो ये एक जो ब्रीफ हिस्ट्री था। सिस्टम इंटरनेशनल में 7 यूनिट्स है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है वो 7 है, उसी के यूनिट्स को हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, इसमें 7 यूनिट्स है। तो शुरू में 1954 तक वो 6 थे, 1971 के बाद 7वां उसमें ऐड किया गया। अब उसी को हम डिस्कस करेंगे। हम एक टेबल बना देता हूं, उसी को दरअसल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद है यूनिट, फिर क्या है? सिंबल। क्वांटिटी में सबसे पहले मेरे पास है लेंथ, उसकी यूनिट क्या है? मीटर। सिंबल क्या है? एम। फिर क्या है? मास, यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, और केजी उसका सिंबल है। फिर है टाइम, टाइम है सेकंड, और एस उसका सिंबल है। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर उसका यूनिट होगा, ए उसका सिंबल है। फिर उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला इसका यूनिट है, सी डी उसका सिंबल है। फिर इसी तरह आखिर में था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में इसका यूनिट क्या है? मोल, मोल इसका सिंबल है, MOL। ठीक है, ये जो टेबल मैंने बनाया है ये दरअसल बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स, ठीक है, ये बेस यूनिट्स है। इसी को देखते हुए हम ड्राइव यूनिट्स भी वो कर सकते हैं। वैसे बुक में टेबल दिया हुआ है, आप उसको कर सकते हो। अब ड्राइव में अगर मैं कहूँ, सबसे पहले क्या है? वॉल्यूम है, क्यूबिक मीटर उसका यूनिट, और सिंबल क्या होगा? M3। वॉल्यूम क्वांटिटी है, क्यूबिक मीटर उसका यूनिट है, और सिंबल क्या होगा? मीटर क्यूब। फोर्स है दूसरा, फोर्स न्यूटन, N। फिर इसी तरह प्रेशर है, पास्कल, PA। ठीक है, उसके बाद क्या है? वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, या फिर सिंबल क्या होगा? M/S। ये पर को शो करता है, मीटर पर सेकंड। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि MS-1। ठीक है, फिर इसमें आप वर्क का है जॉल, J। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम, और ये क्या है? C। ठीक है, तो ये इस तरह तो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स
या ड्राइव क्वांटिटीज तो बहुत ज़्यादा है, बस यहाँ मैंने थोड़ा लिखा है वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, वर्क, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये कैसे ड्राइव्ड क्वांटिटी है या ड्राइव्ड यूनिट्स है। हम लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। अब मीटर किसकी यूनिट है? दरअसल लेंथ की, ठीक है, यानी ये बेस यूनिट हुआ। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का, वो भी बेस यूनिट है। तो मैंने बताया था कि जो ड्राइव क्वांटिटी के जो यूनिट किस तरह ड्राइव होंगे, अगर आप बेस यूनिट को या तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। अब यहाँ बेस क्वांटिटी एक दूसरे के साथ या बेस यूनिट एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। इसीलिए ये जो क्वांटिटीज है या ये जो यूनिट्स है वो दरअसल क्या है? ड्राइव्ड यूनिट्स है, ठीक है। तो ये फिजिक्स को समझने के लिए या अगर न्यूमेरिकल को समझने के लिए ये दो टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो टेबल समझेंगे तो न्यूमेरिकल को हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।